हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कि हम एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके तीन पार्ट पढ़ चुके हैं। चौथे पार्ट की तरफ हम आगे मूव कर रहे हैं। इसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको इजीली समझ में आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस, यानी कि जो एसिडिक सब्सटेंस है वो बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है। लेट्स इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो अपन एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके तो अपन पर देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या होता है। टेक वन ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेमन जूस लेना है एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके अंदर आपको 20 बूंद ड्रॉप्स वाटर के ऐड करनी है एंड ऑब्जर्व करना है उसके कलर को, क्या उसके कलर में चेंजेस आते हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कुछ ड्रॉप्स डालने हैं एंड डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज। तो क्या तुम्हें आपको जो सॉल्यूशन है जो अपने टेस्ट ट्यूब दी थी, मैं आपको उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो आपको फिलहाल अभी ये बताना है, प्रैक्टिकली करने के बाद तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका जो कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कौन सा कलर हुआ है। स्लोली एड ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ लाइम वाटर यानी कि जो चूने का पानी है उसको ऐड करना है ड्रॉपर की हेल्प से, फिर उसको मिक्स करना है अच्छे से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। इज देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंजेस हुआ। स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो सॉल्यूशन था अपना उसका कलर रेड टू ब्लू हो जाएगा। रेड टू ब्लू इन दिस मींस, रेड टू ब्लू होने का मतलब क्या होता है, यानी रेड टू ब्लू हो गया कि बेसिक सब्सटेंस की बात कर रहा है। अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। अब इसी के अंदर वापस अपन लेमन जूस डालेंगे अब सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज द चेंज इन कलर। यानी कि पहले आपने क्या किया, जो एसिड था या लेमन जूस एसिड है उसके अंदर आपने पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ, वो सब्सटेंस जो था वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कि वो डाइल्यूशन की तरफ हो गया। जैसे आपको फिगर में आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको द कलर ऑफ सॉल्यूशन था जिसके अंदर आपको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, उसी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर आपने बाद में लाइम वाटर ऐड किया, लाइम वाटर ऐड करके उसका कलर चेंज हो गया। जो लाइम वाटर था बेसिक सब्सटेंस है और लेमन जो है वो एसिडिक है। यानी एसिड और बेस की जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के स्टेप को खत्म कर देंगे, यानी अ, दोनों एक दूसरे के स्टेप को नेग्लेक्ट कर देंगे। इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड द लेमन जूस सॉल्यूशन, जैसे ही हमने लिटमस सॉल्यूशन यानी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को लेमन जूस के अंदर डाला उसका कलर चेंज हो गया रेड, क्योंकि वो कैसे था, द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, उसी टेस्ट ट्यूब में आपका लाइम वाटर डाला, लाइम वाटर एक बेस है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो वो सॉल्यूशन वापस रेड से ब्लू हो गया। दिस सो दैट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। इसका मतलब ये आपको जब दिखाती है कि वो जो सॉल्यूशन था अब वो एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, तो लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड जो था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको खत्म कर दिया। When the solution of an acid is mixed with the solution of base, जब हम किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, we find the resulting solution is, तो हम वो देखते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है neither acidic and no basic, सब्सटेंस ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक, such reaction are called neutralized। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन a neutralization reaction salt and water are formed। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेसिकली इसके अंदर सॉल्ट बनता है प्लस वाटर भी फॉर्म होता है और साथ में हीट इवोल्व होती है यानी रिलीज होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। आपको बेसिक दे रखा आपको टर्म्स एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट। देयर आर मेनी एग्जांपल, इसके साथ बहुत सारे लाइफ डे लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, लेट्स फाइंड आउट। पहला एग्जांपल आपको न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में कैसे, जैसे आपको सिचुएशन वन दे रखी है। Kitty was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk. Suddenly, a red ant bit her, leaving her skin red with sting pain. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain. What do you think might be the reason for this? मतलब ये क्या कर रहा है कि जो थी ना वो बटरफ्लाईज को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी गार्डन के अंदर, लेकिन उसका बाई चांस उसका जो हाथ था ना वो सडनली मतलब उसका हाथ लगा हुआ था ट्री के टंग पे, मतलब ट्री के टंग पे उसने हाथ पे ऐसे रेस्ट में रखा हुआ था और सडनली वहां पे एक रेड एंट आती है और उसके हाथ को बाइट करती है, फिर उसकी स्किन पे रेड कलर के स्प्लिट होते हैं और उसको पेन होने लगता है। तो उसका भाई क्या करता है उसके पेन को कम करने के लिए थोड़े सा बेकिंग सोडा उसके अंदर पानी मिक्स करके उसको
जहाँ पे पेन हो रहा था वहां पे लगा देता है तो उसको पेन से रिलीफ मिलता है। तो ये किस वजह से हुआ? जो रेड एंट में की जो स्टिंग होता है उसके अंदर स्पेसिफिकली एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जिसको कह सकते हैं। तो उस एसिड पे जब बेकिंग सोडा यानी बेस को अप्लाई किया जाता है तो वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है या कम कर देता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an ant bites an acidic liquid, formic acid, into the skin, the effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base. What remedies do people use to treat ant bites in your region? इसके साथ आपसे पूछ रहा है कि आपके रीजन में एंट बाइट्स करती है या कोई भी बेसिकली होता है जिसके बाइट्स के अंदर एसिड होता है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली कुछ लोग क्या होते हैं, बेकिंग सोडा के साथ साथ लाइम वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइम वाटर नहीं, जो लाइम होता है उसको भी मोस्ट लाइम को इस्तेमाल किया जाता है। सिचुएशन 2 जैसे आपको दिखा होगा ऑन द फार्मर्स पोर्टल, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, a query from a farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer substance added to the soil to help plants grow better made the soil acidic. What remedy might be provided? ये सिचुएशन सेकंड के अंदर है, जो फार्मर था और फार्मर का जो पोर्टल था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था डिपार्टमेंट जो कि एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन या फार्मर वेलफेयर का, वहाँ पे क्वारी देखी कि फार्मर की तरफ से क्वारी थी कि माय प्लांट, उसके प्लांट जो थी ना आर नॉट ग्रोइंग वेल, मतलब उसके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर डिटेल डिस्कशन, पूरी डिस्कशन के बाद ये पाया गया विच इज फाउंड एक्सेसिव यूज ऑफ, उसने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल किया था। केमिकल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सब्सटेंस एडेड टू सोइल हेल्थ। पहले तो बात फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर these are substances which help us to soil to help plants grow faster, made the soil acidic, क्योंकि soil जो होता है ना बेसिकली एसिडिक को बना देता है। What remedies might be provided to be, अब उस एसिडिक सब्सटेंस को चेंज करने के लिए हमें कौन सी रेमेडी को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा? When the soil is too basic acidic, यानी कि जो का सोइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है तो बेसिकली क्या करते हैं, द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। उसके लिए ट्रीट करने के लिए उसको लाइम जो बेस होता है या फिर जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो जो फार्मर्स है अपने एसिडिक जो नीचे के जो सोयल थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम या फिर लाइम का इस्तेमाल कर रहा है। सॉरी कहाँ चला गया मैटर थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन बताइए, चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसके बाद हम इसका कुछ रिवीजन देखेंगे। इफ द सोइल इज बेसिक, जैसे अभी एसिडिक थी, अगर बाई चांस सोइल ऐसी भी हो सकती है बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर या कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड। तो हम अगर ज्यादा ही बेसिक होती है तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैसे मैन्योर या कंपोस्टेड लीव्स जो होती है ना उसको ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होती है ना वो ऐसे रिलीज करेंगे और उस बेसिक नेचर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। Sometimes the soil may be neutral, कभी कभी soil neutral भी होती है, but the plant growing in the still तो poor health which can be due to deficiency of nutrients। तो उसमें क्या होता है, अगर न्यूट्रंस भी ज्यादा हो जाती है तो उसमें उसकी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है। सिचुएशन थर्ड आपको दे रखी है, Ashwin's friend Gurveer stay near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be the causes for this? Maybe due to factory waste being released into the lake. If the factory waste is acidic in nature, what could be done to the save the fish in the lake? The factory waste can be neutralized by adding basic substance before, मतलब यहाँ पे भी ये सजेशन दे रहा है कि उसके जो आसपास एरिया था, इंडस्ट्री एरिया था, वहाँ पे उसने देखा कि अपने आसपास के एरिया में जो लेक थी वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, वहाँ मछलियों की जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि इसका रीजन क्या होगा? हो सकता है कि इसका रीजन ऐसा हो कि उसके जो आसपास जो फैक्ट्रीज है वहां से एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस जो भी उसके बॉडी में एसिडिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा था, रिलीज हो रहा था। फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक, अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक था तो हमें क्या करना चाहिए? सपोज अगर एसिडिक है तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर उसको जब लेक के अंदर रिलीज कर दो तो उससे पहले उस सब्सटेंस को आपको बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। लेट्स रैप अप। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस? अब आप समझ गए होंगे कि जो चैप्टर था, जो स्टार्टिंग वर्ड था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड का क्या मतलब। अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्ति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम, यानी कि जब उन्होंने देखा स्कूल में, जब वो एंटर हुए थे, उनको पेपर दिया गया था, वो जो पेपर था उससे जो वर्ड लिखा था वो कैसे अपीयर्ड हो गया, यानी कैसे उनको दिखने लगा। Do you think that one possibility could be using a turmeric solution for the spraying liquid and salt solution for writing on the paper?
क्या आप सोचो कि कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हमने जो टर्मरिक सॉल्यूशन था या जो फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड, वो लिक्विड स्प्रे करने के लिए टर्मरिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया एंड सॉफ्ट सॉल्यूशन फॉर राइटिंग। मतलब उसको जब स्प्रे किया जो टर्मरिक सॉल्यूशन का पेपर था उससे हमने लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया, राइटिंग करने के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया होगा। क्या आप ऐसा सोचेंगे यानी सॉफ्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल किया या कोई भी बेसिक सब्सटेंस का बेसिक सब्सटेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में आता है फर्स्ट रीजन जो कि हम बेसिकली कुछ रीजन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम एक पूरा शॉर्ट शॉर्ट अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि सब्सटेंस अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड, आपके जो आसपास जो भी सब्सटेंस होते हैं बेसिकली वो तीन टाइप के नेचर के होते हैं, या तो एसिडिक या बेसिक या फिर वो न्यूट्रल होते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेंस, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। जितने भी एक्सट्रैक्ट होते हैं लाइकेंस का हो, रेड रोज हो, रेड हिबिस्कस हो, पर्पल कैबेज, ये सब का इस्तेमाल आप एज ए इंडिकेटर कर सकते हैं। सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपना कलर डिफरेंट शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यानी कि वो एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं। एसिड जो होता है बेसिकली ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज, जो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर देता है। और येलो कलर जो हल्दी का जो येलो कलर होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, बट एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, यानी कि वो उसका इफेक्ट शो ही नहीं करते। एंड एसिड एंड बेस, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है जो कि पेपर लास्ट पार्ट चुके हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर एंड साथ में हीट भी रिलीज करते हैं। Many day-to-day problems like a red and white, acidic or basic nature of soil, industrial waste can be attempted to be managed by process of neutralization। मतलब जितनी भी प्रोसेस होती है ऐसे बेसिक रिसर्च को कम किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो भी लास्ट की जो इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्विक रीजन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।